कल हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया था, आज इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको हिंदी में क्या बोले थे? स्कंद आवर्त अनुपात। आवर्त अनुपात, इसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ठीक है, हमने ये भी देखा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा था? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो एक तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और एवरेज स्टॉक आपने क्या देखा था? ऑपरेटिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये एवरेज हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक और तरीके से निकाल लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपको दे रखा हो, यानी कि सेल्स दे रखी हो, कल बताया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल होता है। सेल्स आपको दे रखी है, जिसमें से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दो फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल है हमारे पास में, एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर हमारे हैं 388 389 389। अब देखो ध्यान से रीड करना है, एग्जांपल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले वो मैं एक बार लिख देता हूं। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की हमारी परचेज दे रखी है। परचेज कितनी है? परचेज 5 लाख रुपए की। वर्ष के प्रारंभ में रहतिया, रहतिया मतलब स्टॉक, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ओपनिंग स्टॉक। साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसी को तो बोलते हैं ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखा है इसने 2 लाख रुपए। फिर क्लोजिंग स्टॉक लिए क्या बोला? देखो वर्ष के अंत में रहते हैं कितना? 1 लाख रुपए, यानी क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया। कितने का? 1 लाख रुपए का। और फिर आगे अपने को दे रखा है कैरीज इनवर्ड। ध्यान रखना, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनवर्ड का मतलब होता है यहाँ पर माल को खरीदने के ऊपर, इनवर्ड मतलब माल आया, आउटवर्ड मतलब माल गया। माल खरीदने के ऊपर हमने गाड़ी भाड़ा दिया है, खरीदने के ऊपर जो भी खर्चे होते हैं डायरेक्ट होते हैं, और बेचने के ऊपर जो खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट खर्चे लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब वो एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हो। किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वो सारे खर्चे यहाँ पर लेने अपने को। ठीक है, पीएनएल में जो खर्चे आते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट होते हैं, उसको मत ले लेना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, हम और पढ़ते जाएंगे क्या क्या खर्चे। जैसे वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सारे एक्सपेंस कौन से होंगे? डायरेक्ट। ठीक है, अब अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है। ये तो था 50,000 50,000। फिर अपने को देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को तो हम बोलते हैं सेल्स। शॉर्ट में सेल्स का ही कंपनी के रिगार्डिंग देखा जाए तो नाम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना दे रखा है? 10 लाख रुपए। अब हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे एक तो चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, एक अपने को एवरेज स्टॉक चाहिए। ठीक है, मैं वापस लिखता हूं यहाँ पर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अपॉन में आ जाएगा एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ निकाला हूं। वर्किंग नोट इधर करें अपन, आपको नीचे करना है इसमें, है ना। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कल की क्लास में लिखा था हमने, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ऐड करेंगे परचेज, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा फॉर्मूला और था हमारे पास में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दूं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दे नहीं रखा है क्वेश्चन, इसलिए हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट वाले फॉर्मूला से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे परचेज, पता है स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा अपने को कितना? 2 लाख रुपए, 2 लाख ओपनिंग स्टॉक। परचेज अपने को दे रखी है 5 लाख, 5 लाख परचेज आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस में दे रखा है अपने को क्या? कैरीज इनवर्ड, लिख देता हूं कैरीज इनवर्ड, कितने का? 50,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक अपने को दे रखा है 1 लाख।
इसको क्या कर देंगे माइनस, तो क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कितना 550 में से एक गए तो 4 लाख, क्या करें 5 और 7.5 में से एक गए तो 650, 6,50,000 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें निकालना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? यस, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग भी दिया हुआ है क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग है 2 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में 1 लाख डिवाइड बाय 2, 1,50,000। दोनों की टोटल करेंगे 3 लाख आएगा, 3/2 150। तो अब हमें पता चल गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आया 6,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000 आ गया एवरेज स्टॉक। ठीक है, कैलकुलेट कर ले 4. आज मेरा कैलकुलेटर कहाँ रह गया? 4.33 टाइम्स, पक्का 4.33 टाइम्स। ठीक है, या और इसको क्या लिख सकते हैं 4.33:1। बस सो सिंपल, उतारो फटाफट। अब देखो 12th हो गया, 13th एग्जांपल। हमें देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालना है वो डिपेंड करेगा डेटा कैसा दिया हो अपने को। 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका ये, दूसरा क्या था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो आ जाएगा। अगले वाले पॉइंट में आ चुका है। ठीक है, अच्छा इससे पहले सेकंड रेशियो और पूछा उसमें स्टॉक वेलोसिटी पीरियड। स्टॉक वेलोसिटी पीरियड का फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट तो हो गया, पहले फॉर्मूला लिख दो, स्टॉक वेलोसिटी पीरियड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, औसत स्कंद की औसत अवधि, स्कंद की औसत अवधि। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में जितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं नॉर्मली 365। अगर क्वेश्चन बोल दे 360 लेना है तो अपन 360 लेंगे, अदरवाइज अपने को 365 की नहीं लेना है। अपॉन में पता क्या आएगा, जो हमने आंसर निकाला था अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, वो यहां पर लिखना है। जैसे पिछले वाले में कितना आया था 4.33, तो यहां अपॉन में लिख देना 4.33। समझ गए? उतार लो फटाफट इसको, फिर अपन आते हैं एग्जांपल नंबर 13 पे। लिखिए आपने सबने, मिटा दो। अब आइए 13वें एग्जांपल पे। देखो क्या क्या लिखा हुआ अपने को दिया हुआ, क्या क्या, पहले तो सारी चीजें लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर 13 हमें दिया हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ठीक है, तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, नए नए वर्ड है तो इनको याद भी रखना अपने को। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 58,000, 58,000। फिर अपने को साथ में क्या दिया हुआ, परचेज दे रखी है 4 लाख, परचेज 4,84,000, 4,84,000। फिर अपने को गिवन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्या होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, सेल्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है 640। नेक्स्ट, सकल लाभ की दर संचालन क्रियाओं से आगम का, यानी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो देखो इसने क्या बोल दिया, इसने ग्रॉस प्रॉफिट की रेट बता दिया आपको, कितना 40% किसका, ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मैं निकाल सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट? अब यस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्या उसका 40% प्रॉफिट होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ इसने पूछा क्या है, एक तो ये हमसे पूछ रहा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो और दूसरा स्टॉक वेलोसिटी पीरियड। तो मैं फर्स्ट कैलकुलेट करता हूं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्कंद आवर्त अनुपात, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 25 है क्या, ओके मैंने 40 लिख दिया, 25 कर लीजिए, 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में क्या आएगा एवरेज स्टॉक।
तो अब देखो इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला की बात करूं, जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं परचेज, ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस गायब है, ऐड करते हैं लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक गायब है, दो चीजें गायब है, हम निकाल नहीं सकते। हमने कहा दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर माइनस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, और ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां कर रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री, सॉरी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ये तो लगेगा ही नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें गायब है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ इसका दूसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है, सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट, तो क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाती है ना। सेल में से प्रॉफिट हटा देंगे तो हमारी लागत कितनी लगी आ जाएगी, और इस लागत को ही तो हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, सेल्स हमें दे रखी है 6,40,000, 6,40,000। ग्रोस प्रॉफिट के लिए उसने क्लियरली बोला कि ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 25% होगा, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ये रही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 640 का 25%, पक्का 1,60,000 क्या आ गया हमारे पास में ग्रोस प्रॉफिट। 640 में से एक साथ लेस कर दें, कितने बच जाएंगे, 480, 4,80,000 हमारे पास में क्या जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, सेम आ रहा है। अब दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। अब देखो एवरेज में दिक्कत आएगी, एवरेज स्टॉक के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है, जिसका हम क्या करते हैं अपॉन 2, तभी तो एवरेज आता है। क्लोजिंग स्टॉक तो गायब है, कैसे निकाले, तो अब अपने को ना इस फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा पहले, समझ गए। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे ना, तो हमें यहां पर ये मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, तभी तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता। या तो डायरेक्ट एक्सपेंस देता तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए तो हम मान लेते हैं हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, याद करो कौन सा फॉर्मूला था, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज और लेस क्लोजिंग स्टॉक। लिख सकता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस सही नहीं ना, हटा दो उसको। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। मुझे ये दे रखा है, मुझे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, मुझे परचेज भी दे रखा है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं आराम से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 4,80,000 बराबर ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 58,000 प्लस परचेज कितनी दे रखी है अपने को 4,84,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, उस माइनस की वैल्यू को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 58,000 प्लस 4,84,000 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4,80,000। तो 62,000 क्या आ गया हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग पता चल गया, क्लोजिंग पता चल गया, अब एवरेज निकाल सकते हैं। यस, ये वर्किंग नोट नंबर 2। अब 3 कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, एवरेज स्टॉक। बहुत अच्छा पॉइंट था इसमें। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक एड क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 58,000 प्लस क्लोजिंग हमने निकाल लिया 62,000 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा हमारे पास में 60,000। ठीक है, तो अब चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 डिवाइड बाय 60,000, 8 टाइम्स 8 गुना 60 का पूरा भाग जाता है, 6 का 48 में 8 टाइम्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 8:1।
8:1। ठीक है, इसने दूसरा फॉर्मूला और पूछा आपने को, कौन सा? स्टॉक वेलोसिटी पीरियड। कैलकुलेट कर सकते हो भाई? करो। दूसरा स्टॉक वेलोसिटी पीरियड, जिसका फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज, पहले फॉर्मूला पूरा लिखो, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला है क्या कि एक साल में कितने दिन मानने अपने को? कुछ नहीं बोला, तो क्या मान के चलेंगे? 365 डेज, 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है? 8। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, डिवाइड करो, कितना है? 4 टाइम्स 32, 45.63, ये आंसर आएगा डेज में। एवरेज हमारे पास में बिजनेस के अंदर एवरेज जो स्टॉक पड़ा रहता है वो कितने दिन तक पड़ा रहता है? 45.63, यानी 46 दिन मान लो। 46 दिन तक हमारे पास माल पड़ा रहता है, उसके बाद वो माल क्या होता है? खत्म होता है, हमें नया माल मंगाना पड़ता है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? स्टॉक वेलोसिटी पीरियड। ठीक है, फटाफट फिनिश करो इसको। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 14, क्या लिखा हुआ है? मीनाक्षी लिमिटेड के निम्नलिखित समंग से स्कंद आवर्त अनुपात यानी कि इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर बोलूं या इन्वेंट्री टर्नओवर, एक ही चीज होगा, है ना? तो इसमें देखो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है नीचे। इसने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, उसमें से लेस कर दिया रिटर्न। रिटर्न का मतलब कौन सा रिटर्न है पता? सेल्स रिटर्न। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स। इसमें से माइनस कर रखा है इसने सेल्स रिटर्न, माइनस कर रखा है इसने परचेज, और फिर नीचे लिखा हुआ चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री के ब्रैकेट में क्या लिखा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक में से अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं ना, इसी को अपन बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, यानी इन्वेंट्री में स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है। ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में इतना हो गया, तो कितना चेंज आया, समझ गए? तो ये कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आपको फ्यूचर में आगे और बोलूंगा, बहुत काम में भी आने वाला है ये शब्द। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें नीचे दोनों दे भी रखा है, देखो 15,920 तो ओपनिंग हो गया और 14,400 क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। फिर कैरीज इनवर्ड दे रखा अपने को 1000, वेजेस दे रखी है 2000, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया, सारी चीजें लगभग आपको दे दी इसने। पूछा क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करेंगे अपॉन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपॉन में आ जाएगा एवरेज स्टॉक। अब अपने को निकालना कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, देखो हमारे पास दोनों चीजें पड़ी है। आप चाहो तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर सकते हो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, या आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, वो कौन सा होता है? वो टोटल रिवेन्यू नहीं होता, वो होना चाहिए नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये नेट क्या होता है? मैं आपको बोलूं टोटल परचेज, तो बताओ टोटल परचेज में, या मैं आपको बोलूं टोटल सेल, तो टोटल सेल्स में कितनी चीजें आती है मालूम है? एक तो इसमें कैश सेल्स होती है, एक इसमें उधार वाली सेल होती है, क्रेडिट सेल, समझ गए? ये टोटल है। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं ना नेट सेल्स बताओ या नेट टोटल सेल्स बताओ, तो यहाँ एक वर्ड आया नेट। नेट का मतलब ये होता है अगर कुछ रिटर्न वगैरह होते हो वो माइनस करो। ठीक है, तो नेट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और इसमें से माइनस करूंगा रिटर्न। ये हमेशा याद रखना। तो जब आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उस फॉर्मूला से निकालोगे दूसरे वाले से, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करेंगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। तो वहां ध्यान रखना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, मैं दोनों से निकाल के बताता हूँ अभी आपको, ठीक है, ताकि आपके थोड़ा दिमाग में क्लियरिटी आ जाए। फर्स्ट मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री, ऐड कर दें परचेज, ऐड कर दें डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं क्वेश्चन में, और लेस कर दें अगर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका अभी देखते हैं, पहले ओपनिंग पे आते हैं।
ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, देखो 15,920। चेंज इन इन्वेंट्री में मिलेगा 15,920। चेंज इन इन्वेंट्री देखो, उसमें चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग दे रखा आपको 15,920, एड परचेज। परचेज बताओ कितने की है, ध्यान से देखो, परचेज 39,000। कहाँ देख रहे हो, मैं परचेज की बात कर रहा हूँ, आप क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो। परचेज ऊपर दे रखा, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस किया हुआ रिटर्न, माइनस क्या किया परचेज, ये है परचेज। कितने की परचेज, 39,000 की, 39,000। फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमें दो तरीके के एक्सपेंस दे रखे हैं भाई, एक तो दे रखा कैरीज इनवर्ड और एक अपने को दे रखा वेजेस। दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं क्योंकि दोनों के दोनों खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। और देखो कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको भी क्लियर कर लो। ये सारी चीजें 11th की जो आपने 11th में पढ़ी थी, जो आप 12th में भूल चुके हो, है ना। दो तरीके के एक्सपेंस ऐसे हैं और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, पहले वो जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम कोई माल बना रहे हैं, उस माल को बनाने पर प्रत्यक्ष रूप से वो व्यय लग रहा है। जैसे मजदूरी भी हम देते हैं लोगों को, सैलरी भी देते हैं, क्या फर्क है दोनों में, मजदूरी भी लोगों को दी जाती है जबकि सैलरी भी लोगों को दी जाती है। फर्क दोनों में ये है, मजदूरी देते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को जो माल बनाने में लगे हुए हैं, और सैलरी देते हैं उन लोगों को जो ऑफिस में बैठते हैं, मैनेजर या स्किल्ड पर्सन जो माल बनाते नहीं है, ठीक है। अब बताओ माल बनाने से रिलेटेड वेजेस होगी कि सैलरी होगी, वेजेस। तो इसलिए वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जबकि सैलरी क्या है, वो माल बनाने में डायरेक्ट रूप से नहीं लग रहा है, खर्चा तो है, खर्चा वेजेस भी है, खर्चा सैलरी भी है, डायरेक्टली जो लग रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, समझ गए, जैसे वेजेस। इसी तरीके से कैरिज इनवर्ड होता है एक शब्द, और एक कैरिज आउटवर्ड होता है। इनवर्ड होता है गुड्स परचेज करने से रिलेटेड, तो दूसरे खर्चे की बात कर रहा हूं। कौन से खर्चे डायरेक्ट होते हैं, पहला वो एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, और दूसरे वो एक्सपेंस जो माल को क्रय करने के संबंध में लगाएंगे। क्रय करने के संबंध में यानी खरीदने के संबंध में आपने कोई खर्चा किया, बेचने के संबंध में किया, तब तो इनडायरेक्ट हो जाएगी। तो कैरिज इनवर्ड, कैरिज यानी मैं गाड़ी भाड़ा चुकाता हूं, पता किसके ऊपर, इनवर्ड यानी माल आ रहा है उसके ऊपर गाड़ी भाड़ा चुका रहा हूं। तो माल कब आता है, जब हमने खरीदा होगा, ठीक है। एक शब्द आएगा कैरिज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब माल बेचने के ऊपर मैं गाड़ी भाड़ा दे रहा हूं, तो सेल्स के ऊपर हो गया, और सेल्स से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, तो इन चीजों को भी साथ साथ में क्लियर करते रहना। कैरिज इनवर्ड दे रखा है 1,000 और 2,000 रुपए की वेजेस दे रखी, टोटल मिला के मैं लिख दूं इसको 3,000 रुपए, दोनों को जोड़ दिया आपने। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना देखा है, 14,400। 14,400 रुपए क्या कर दूं, माइनस, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। ओपनिंग एड परचेज एड कैरिज इनवर्ड एड, तो आ जाएगा 43,520 रुपए। 43,520 रुपए। ये तो हमारा पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका कौन सा था, याद है, देखते हैं उससे भी बराबर आएगा क्या, बराबर आएगा ही आएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास में नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहां पर भी एक पॉइंट, यहां पर मैंने ऊपर क्या लिखा है, नेट रिवेन्यू। नेट का मतलब अभी समझाया था, अगर रिटर्न दिया हुआ हो तो माइनस कर दो। अरे समझ में, अभी तक तो रिटर्न थे ही नहीं, इसलिए अपन सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेते थे। लेकिन अब याद रखना, जब रिटर्न वगैरह आ जाए तो यहां पर नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को दिया हुआ 85,000 रुपए, ठीक है, जिसमें से 5,000 का तो माल हमने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया था, माइनस कर दो, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा हमारे पास में कितना, 80,000 रुपए, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 36,480 रुपए। 36,480 रुपए अगर मैं माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाए। देखो 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 4। 43,520 यहाँ आ रहा है, 43,520 ही यहाँ आ रहा है। तो चाहे कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, लिखा सबसे लास्ट में ग्रोस प्रॉफिट निकाला, देखो 36,480, ये प्रॉफिट आ गया। पॉइंट क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता चल गया अपने को 43,520 डिवाइड बाय, अब करना अपने को एवरेज। एवरेज स्टॉक के लिए ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट, एवरेज स्टॉक
बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,920 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 14,400 डिवाइड बाय 2। बताओ कितना है एवरेज, एवरेज आ रहा है हमारे पास में 15,160। ठीक है, डिवाइड में अगर लिख दूं मैं 15,160 तो सोल्व करो, देखो इसको कितना आएगा, सोल्व करो तो आंसर आएगा 2.87 टाइम्स, 2.87 टाइम्स और 2.87:1। स्टॉक वेलोसिटी पूछा है क्या, नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा गया हमसे। ठीक है, ये आपका आंसर, फटाफट उतारिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो समझ में तो आ रहा होगा किस तरीके से कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो अपन ने इसके सारे कवर कर लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में न्यू रेशियो है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो अपन कवर कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास में 408, 408, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 408। अब देखो ये अलग पॉइंट है, थोड़ा है तो वही फॉर्मूले वही है, लेकिन उसमें इस बार अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पूछ ले तो बताओ कैसे निकालोगे। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बता दे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता दे और बोले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालो, निकाल सकते हो। यस, तो फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए इसके लिए आपको। ठीक है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है ना, हमें पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, निम्नलिखित विवरण से फर्स्ट पॉइंट प्रारंभिक स्कंद मतलब ओपनिंग स्टॉक, फिर अंतिम स्कंद यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और व्यापारिक प्राप्य अनुपात की गणना कीजिए। व्यापारिक प्राप्य आ गया यहाँ तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो चलो ट्रेड रिसीवेबल वाला तो मैं आपको करवा देता हूं, पहले अपन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अपॉन में एवरेज स्टॉक। ये जो वर्ड है ना एवरेज, एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसने यही पूछा ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल के बताओ। अगर मुझे कोई ये बता दे, ठीक है, और कोई छोटा सा हिंट दे दे तो अपन आराम से ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसने सॉल्यूशन में क्या क्या दिया, सॉल्यूशन में क्या क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 4 लाख दे दिया। तो ये देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसने खुद ही दे दिया, कितना है 4 लाख। फिर आपको बोल दिया सकल लाभ विक्रय पर 20% है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% कमाते हो आप। मुझे इस फॉर्मूला में कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, कि मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए था, जो दे दिया इसने सीधे ही। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख दे दिया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से फिलहाल मतलब नहीं है अपने को, आगे चलिए। अब आगे लिखा हुआ है स्कंद आवर्त अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स, यानी कि ये जो है ये कितना है 5। अब बताओ 5 बराबर किसके होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए हमें इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल के बताओ मेरे को। ठीक है, तो क्या इस फॉर्मूले से आप एवरेज स्टॉक निकाल सकते हो क्या, एवरेज स्टॉक, यस, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा एवरेज स्टॉक बराबर क्या होगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू 4 लाख अपॉन में 5, तो कितने आ जाएंगे 80,000। तो हमने कहा एवरेज स्टॉक तो 80,000 आ गया। अब ओपनिंग और क्लोजिंग का अगर थोड़ा सा हिंट दे दे कुछ क्वेश्चन तो हम ओपनिंग क्लोजिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इसने हिंट दिया है, ये कह रहा है अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से 32,000 रुपए अधिक है। क्वेश्चन ने पता क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ये थोड़ी पूछा है, ये तो दे दिया क्वेश्चन ने खुद नहीं, बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 है, तो ये तो दे ही दिया ना। ये कह रहा मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताओ, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, हमें उस पर आंसर देना है ना। हम हमेशा ऐसा थोड़ी कि सिर्फ रेशियो ही कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इसमें से कोई भी चीज गायब कर सकता है, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। तो अब इसने पूछा है आपसे कि ओपनिंग स्टॉक निकालो क्लोजिंग स्टॉक निकालो। अब छोटा सा हिंट क्या दिया, वापस ध्यान से पढ़ना,
कह रहा है आपका ओपनिंग स्टॉक जो है, सॉरी ओपनिंग नहीं क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया का मतलब क्या हुआ, अंतिम स्कंद का मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद से 32,000 रुपए अधिक है। इसका मतलब समझना अच्छे से, ये कह रहा है आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है बराबर वो कितना है, वो ओपनिंग स्टॉक से 32,000 अधिक है, तो हम प्लस कर देंगे। तो एक चीज तो मुझे यहां पर, जैसे हम 10th क्लास में करते थे ना, समीकरण बनाते थे इक्वेशन, वैसे एक समीकरण बन गई। क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होगा, ओपनिंग प्लस 32,000। तो हमने कहा ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम एवरेज स्टॉक के माध्यम से क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब बताओ एवरेज स्टॉक क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। अब देखो ना तो ओपनिंग पता है ना क्लोजिंग पता है, तो मैं काम करता हूं इन दोनों में से किसी भी एक डेटा को सेम कर देता हूं। सेम का मतलब देखो, क्या मैं इस क्लोजिंग स्टॉक की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूं, तो देखो यहां पर भी ओपनिंग आ जाएगा और यहां पर भी ओपनिंग आ जाएगा। एक चीज गायब है तो हम कैलकुलेट कर, दो चीजें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर कोई सिर्फ ये बोल दे कि ये बताओ निकाल के बताओ, तो हमने कहा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, ओपनिंग भी गायब है क्लोजिंग भी गायब है। बट हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस 32,000। ये पॉइंट समझ में आया। मैंने क्लोजिंग की जगह क्या लिख दिया, पूरा ये फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी हमने, अपॉन 2। और एवरेज स्टॉक ये रहा कितना है, 80,000। ये तो बता ही रखा है, क्वेश्चन नहीं अपने को। तो 80,000 बराबर क्या हो जाएगा, अब 80,000 ये दो ऊपर नीचे से ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, दो ओपनिंग स्टॉक हो गए, तो क्या लिख सकता हूं, दो ओपनिंग स्टॉक माइनस थोड़ी है जो कट गए, प्लस में कितना आ जाएगा 32,000। ठीक है, हाँ ओके। अब इधर आओ, तो 80 इंटू 2 1,60,000 बराबर 2 ओपनिंग स्टॉक और प्लस 32,000, प्लस को इधर ले आए, 1,60,000 माइनस 32,000, और पता है इस दो को नीचे ले आऊंगा तो बट्टा में आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है ओपनिंग स्टॉक। अब देखो 1,60 में से 32,000 लेस करेंगे तो बचेगा 1,28, 1,28 डिवाइड बाई 2 पक्का, तो 64,000 रुपए हमारे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक। बहुत अच्छा पॉइंट था। अब ओपनिंग स्टॉक पता चल गया तो इसको इस समीकरण में रख दो, क्लोजिंग पता चल जाएगा। ठीक है, हम करते थे ना ऐसे, समीकरण नहीं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, लग रहा है अकाउंट्स में मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो चलो ये रहा समीकरण। तो हमें ओपनिंग तो पता चल गया, क्लोजिंग निकालना। क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होगा, ओपनिंग प्लस 32,000, तो लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस 32,000। अब देखो ओपनिंग ये निकाला अभी हमने 64,000, तो 64,000 तो आ गया ओपनिंग स्टॉक, प्लस कर दीजिए 32,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 96,000। सो सिंपल। यहां पर आपके स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो फिनिश हो जाता है, लेकिन अब जो हमें करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो नेक्स्ट वाला ही रेशियो हमारा ना, तो पहले ये कर लो, पहले हम उसके रेशियो पे आएंगे फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, फटाफट फिनिश करो।